Sir, are you listening me? Go to SQL Plus. SQL Plus. Okay, sir. Sir, but here's some user. I know the username, but I forgot what is the password for it. Is it any way to retrieve that? Or I have another. Do one thing. Don't go to Don't go to SQL Plus W. Go to only SQL Plus. Just type SQL Plus from the command prompt from your start window. Sir, can I open tool developer SQL developer toolkit? No. Go to your command prompt. Everyone is everyone is able to see his screen. Hello. Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. Okay. Yes, sir. What do Type SQL Plus only. SQL Plus. No, one word. SQL Plus is one word. No space. just enter? Enter. Okay. Here, let me. Can you give me control? Sir, how can I Okay. remote control? Okay. Yes, sir. Remote. There is a remote control option. So I have requested you. You just Yes, sir. I approve. okay. Sir, are you recording? Yeah, recording. Insufficient privilege. You don't remember sysdba password? Sir, system. I think that password was system. No, username was system, and the password for that is I think 4 times 0. Perhaps it's. Okay. Let's see. 4 times 0. So it may be. It isn't. Normally, it will connect to idle instance. It will not ask anything. Insufficient privilege. Okay. Which folder it is installed? Your date Oracle. सर ई में ही है. ई में कौन सा इसी में है ना. Okay. Oracle name was also Oracle. It's found Oracle 10G. Sir, username was mess. Here you created new user also on that. Yes, sir. I have created while my projects were going. MESS mess.
Okay, what user you created? MESS mess. Sir, can you type? You have control, no? Yes, sir. Password. What I forgot the password, but I'm trying. That was, I think, system. No, sorry. Is it working, sir? हम्म। वो सिस्टम या सिस्टम सिस या सिस्टम दोनों में से एक का पासवर्ड जरूरी था, या तो उसको सेट ही नहीं करना चाहिए था, नल रहने देना था। और मैंने किया था और मुझे रिट्रीव करना भी आता था सर उस टाइम पर। तो 2 बार मुझसे ऐसा हुआ था, तो मैंने कर लिया था, बट अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई और पास यूजर बनाया था क्या? हाँ, बना दिए सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, कनेक्ट एक बार होगा उसके बाद ही कुछ होगा। और ये कनेक्टेड था Oracle से 10G से। कहाँ पे कनेक्ट अभी करो 10G? 10G ही इंस्टॉल सर। ये 10G है, जी सर। तो कौन से यूजर से कनेक्ट किया था? 10G से मैंने किया था, SQL प्लस को 10G से किया था अभी अभी। लेकिन मैंने जो आपने 19C इंस्टॉल करने बोला था वो भी डाउनलोड कर लिया था, और हम्म। आपने ये SQL डेवलपर किट भी बोला था, उसको इंस्टॉल कर लिया, लेकिन 19G को इंस्टॉल नहीं किया था। मैं एक्सट्रैक्ट कर ही रहा था, वो कंप्लीट हो गया होगा। 19C डाउनलोड हो गया है, जी सर, एक्सट्रैक्ट भी हो गया है। इंस्टॉल हो गया 19C। सर 19C इंस्टॉल नहीं हुआ है। एक सेकंड सर। अच्छा, वो इंस्टॉल कर लो ना, फिर कहाँ तुम्हारा 19C का सेटअप फाइल कहाँ पे है? सर डू बैक ऑन दिस। एक अलग फोल्डर बना के करते हैं ना, 19C फोल्डर। सर मैंने किया था, शायद ये वाला है। ये तो 10G है सर, Oracle 10G, और यहाँ पे इसका एक्चुअल हाँ zip फाइल था, ये वाला सर, ये दिस वन। हाँ, तो इसको, ये जो अनजिप है, इसको कहाँ पे जिप किए? अनजिप कहाँ पे किए? सर यही किया था। इसमें? जी सर, शायद ये वाला है। ओके, ये तो अब वही है जो हम लोग अभी कर रहे थे ना। अभी जो ओपन किया था वही है ये वाला। हाँ वही है। एक बार मेरे ख्याल से Oracle 10G ट्राई करके देखते, शायद कहीं उसमें हो गया होगा। हाँ ठीक है, 10G ये स्टार्ट करो। 10G कहाँ पे इंस्टॉल है तुम्हारा? 10G यही वाला है। ओके, तो ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना ये? जी सर। इंस्टॉल तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट ट्राई करते हैं। CL वर्सीएल ऑलरेडी है क्या पहले से डेटाबेस? ये तुम्हारा एफ में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ओके सर। सर ये न्यू, सर मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम से ही इंस्टॉल्ड था ये। अब मैं भूल गया हूँ इंस्टॉलेशन और ये सब उस वक्त आता था।
सर दोबारा एक्सट्रैक्ट करके कर लीजिए। इसमें इंस्टॉल ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, ये डिसेबल्ड है। सर किसी और कोई और अगर डाउनलोड किए हो, इज देयर एनी अदर कोई और डाउनलोड किया है क्या? ओके छोड़ो, मैं मेरे पास एक सिस्टम है अलग से पड़ा हुआ, उसमें मैं पूरा करा के देता हूँ अगले बार। ठीक है, अभी क्लास कर लेते हैं, फिर इसमें लेट हो जाएगा, ओके सर। फिर संडे के दिन है। इसको क्लोज, ये हैंग कर गया लगता है। ओके ठीक है, लेट ओके सर। ठीक है, ओके मैं शेयर करता हूँ। सो आज ये करा रहे हैं स्टार्टिंग का, जो जैसे स्क्रीन दिखाई दे रहा। जब डेटाबेस स्टार्ट होता है ना, तो ये डिफरेंट स्टेजेस उसका होता है। पहले नो माउंट रहेगा, फिर माउंट होगा, फिर ओपन होगा। तो नॉर्मली हम जब स्टार्टअप करते हैं तो वो सारा एक के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो नो माउंट में जब इंस्टेंस स्टार्ट होता है, माउंट में बेसिकली वो पूरा सर इसको ये एक फाइल रहता है, कंट्रोल फाइल, उसको रीड करता है। कंट्रोल फाइल फिर उसको पॉइंट करता है कि डेटा फाइल कहाँ से रीड करे, वो सारा सारा रीड करता है। और उसके बाद फिर और माउंट स्टेज में पूरा एवरीथिंग विल बी ओपन, बट एवरीथिंग इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज एंड ऑप्शन विल बी ओपन। अब जब ओपन करेंगे लास्ट वाला, तब वो सारे यूजर के लिए ओपन होगा, पूरा इंटायर डेटाबेस ओपन हो जाएगा। इसमें दिखाते हैं हम इसमें, लेट मी कनेक्ट। सो ये तीनों स्टेज जो जैसे कैसे डेटाबेस जो माउंट होता है, वो तीनों उसका स्टेजेस है। तो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, एसक्यूएल Yes, sir. सेलेक्ट। तो अभी जो है ये डेटाबेस ये नहीं हुआ है, मतलब जस्ट आइडल इंस्टेंस स्टार्ट हुआ है, अभी कोई भी स्टेज स्टार्ट नहीं हुआ। पहले हम इसको माउंट करेंगे। एक मिनट, एक मिनट। अगर देख रहे हैं ऑलरेडी अगर स्टार्टेड होगा तो इसको शट डाउन कर दें। और ये प्रॉम्प्ट वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। ओ ये तो तुम्हारी स्क्रीन है।
बाय डिफॉल्ट जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना तो अपने आप सारी सर्विसेज रन हो जाती है। ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है ना? नो सर। सर कुछ नहीं। नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट, एक मिनट। अब आ रहा? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली जब जैसे डेटा सिस्टम स्टार्ट होता है ना तो वो अपने आप इंस्टॉल कर लेता है पूरा बाय डिफॉल्ट। इसीलिए हम उसे शट डाउन करके दोबारा से स्टेज बाय स्टेज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया स्टार्टिंग स्टेज, स्टार्टअप, नो माउंट। ये बीप कहाँ से आ रहा है? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, म्यूट पे चलेगा, सॉरी। हाँ ये देखो, ये पहला वाला जो है इस नो माउंट स्टेज में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सब आ गया पहले स्टेज में। फिक्स साइज इतना है, वेरिएबल साइज इतना है, डेटाबेस बफर का साइज इतना है, रीडो बफर का साइज इतना है। ये सब ये प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट करता है, वो सारा चीज स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो नो माउंट स्टेजेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो है पैरामीटर फाइल एक होती है ओरेकल को स्टार्ट करने के लिए। वो हम तुमको दिखा देते हैं, एक मिनट। वो हम आगे दिखा देंगे, हम भी जब सीक्वल प्लस में कनेक्ट करेंगे तो उस पैरामीटर फाइल पे जो डिफॉल्ट लोकेशन पे सेट है उसको रीड करके वो डेटाबेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद इट विल रीड पैरामीटर फाइल पहले करेगा, उसके बाद एलोकेट द सिस्टम ग्लोबल एरिया। उसके बाद इट विल स्टार्ट द बैकग्राउंड प्रोसेस लाइक एसमॉन, पीमॉन एंड लॉग राइटर। ठीक है, so at no mount stage the oracle does not associate database with the instance. So no mount stage में सिर्फ एक मिनट, एक कॉल ले रहे हैं। हेलो,
हाँ वालेकुम सलाम, खैरियत। नहीं नहीं, वो बेसिकली वो हम उठाते में देर हो गया था, फिर आपको ये किया था, दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो शायद आप भी उस टाइम कॉल कर रहे हो। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। Your mic is off. सर साउंड नहीं आ रहा है। सर यस सर, आपकी साउंड नहीं आ रही है सर। म्यूट कीजिए। हेलो। आ रहा आप? हेलो। Yes, sir. हेलो। जी सर, जी आ रही है हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। ठीक है। तो ये जो है पहला फर्स्ट स्टेज में ये सारा काम होगा। एसपी फाइल जो उसकी पैरामीटर फाइल है उसको रीड करेगा। उसके बाद वो एसजीए एलोकेट करेगा, सिस्टम ग्लोबल एरिया जो इसका मेमोरी है उसको एलोकेट करेगा, जो इनिशियल सेटिंग है उसके बेसिस पे। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस जो है एसमॉन, पीमॉन ये और लॉग इंस्टॉलेशन के राइटर, बाद ये सब ये करेगा। प्रोसेस है। क्या क्या, सॉरी कस के बोलो। इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद का प्रोसेस है सर ये। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं, जैसे ओरेकल स्टार्ट होता है ना, जैसे डेटाबेस स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस है, सर मतलब स्टेज बाय स्टेज। इंटरनल वर्किंग के बारे में है। हाँ, इंटरनली कैसे वो स्टार्ट होता है, क्या क्या इनिशियली स्टार्ट होगा। ओके उसके सर। बाद फिर नेक्स्ट 3 स्टेज में डेटाबेस स्टार्ट होता है, नो माउंट, माउंट और ओपन। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसमें नो माउंट स्टेज है। इसमें जो इनिशियलाइजेशन होता है एसजीए का, सिस्टम ग्लोबल एरिया का, और बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इस पॉइंट में नो माउंट में डेटाबेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वो अभी एसोसिएट नहीं किया डेटाबेस से। तो यहाँ पे अगर हम क्वेरी करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा। एक मिनट दिखाते हैं। सर ये एसमॉन पीमॉन ये सब क्या है? यस सर, यशमोन क्या है इसमें? देखो इसमें, हाँ बता रहे हैं, एक मिनट। डेटाबेस और प्लगेबल डेटाबेस नॉट ओपन।
queries allows on fixed table और views only. तो डेटाबेस अभी इसमें ओपन नहीं हुआ है. हाँ, अभी ये पूछ रहे हो तुम कि आवाज नहीं आ रही थी. small, एक मिनट. So system monitor जो होता है ना, Asmon is a system monitor. Okay, so when you start a process, Asmon is created. जैसे डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होगा, Asmon उसके साथ एक बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उसका काम है कि इंस्टेंस रिकवरी करता है या क्लीन अप करता है. जैसे शट डाउन हो गया तो जो डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सारे को क्लीन अप करेगा, और जो एक्स्ट्रा जो मतलब टेम्परेरी हम स्पेस यूज कर रहे हैं उसको फ्री करेगा. यही काम है एस्मॉन का. और लॉग राइटर तो बताया था. लॉग राइटर बेसिकली तुम्हारा डर्टी आई मीन द लॉग रीडो लॉग फाइल को रीडो लॉग बफर में लिखता है, वो लॉग राइटर हो गया. अब प्रोसेस मॉनिटर जो है वो तुम्हारा बैकग्राउंड प्रोसेस है. ये भी एक तरह से डेट जैसे इंस्टेंस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा. और प्रोसेस मॉनिटर जो है मतलब वो हाउस कीपिंग का काम करता है. मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा इनसाइड शट डाउन का या कुछ का, तो उसको वो रिकवरी करेगा, मतलब देखभाल करेगा इंटरनली. वो फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज तुम्हारा है माउंट का. माउंट स्टेज में तुम्हारा कंट्रोल फाइल जो हम सेट करे हुए हैं वो कंट्रोल फाइल रीड करेगा डेटाबेस, और उस कंट्रोल फाइल में तुम्हारा सारा डेटा फाइल्स डिफाइंड होता है. वो कंट्रोल फाइल से डेटा फाइल चेक करेगा कि कौन सा डेटा फाइल है, कौन सा रीडो लॉग फाइल है. वो सारा कंट्रोल फाइल के में से चेक करेगा, और इस पॉइंट पे डेटाबेस जो है अवेलेबल हो जाएगा. बट लेकिन सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मीन्स खाली एडमिन टेबल जो है उसके लिए ओपन होगा, सारे के लिए नहीं होगा. तो नेक्स्ट स्टेज में अल्टर डेटाबेस माउंट. डेटाबेस ऑल्टर्ड. ठीक है. अब लास्ट स्टेज में ये ओपन करेगा. ओपन मींस सारा चीज स्टार्ट हो गया फाइनली. ऑल जितनी भी डेटाबेस फाइल है, रीडो लॉग फाइल है, सारी चीज अवेलेबल हो गई, और डेटाबेस जो है सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गया फॉर नॉर्मल ऑपरेशन. इसके लिए डेटाबेस ओपन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम नॉर्मल अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे यूजर क्रिएशन का. ठीक है. तो पहले हम लोग एक टेबल स्पेस बना लेंगे. ठीक है. टेबल स्पेस जो है वो एक लॉजिकल डेटाबेस का सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर है. मतलब वो
टेबल स्पेस के अंदर सारा चीज क्रिएट होता है। टेबल स्पेस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक के बाद एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट के बाद सेगमेंट होगा, सेगमेंट के बाद टेबल स्पेस होगा। तो हम एक टेबल स्पेस बना के उसको अपने यूजर के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल स्पेस का सिंटेक्स जो होता है, अभी ये ऊपर नहीं है, चल रहा। टेबल स्पेस का सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल स्पेस, टेबल, उसका टेबल स्पेस का नाम, उसके बाद जो डेटा फाइल उस टेबल स्पेस में जहाँ पे डेटा स्टोर होना है वो डेटा फाइल का नाम देना पड़ेगा। हो गया, डेटाबेस अल्टर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम एक टेबल स्पेस बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नेम tb1, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। डेटा फाइल का नाम देना है डेटा फाइल tb, उससे रिलेटेड ही देते हैं tb1.dbf। साइज भी देना है इसका, टेबल स्पेस का साइज कितना रहेगा, साइज 50 M मीन्स 50 MB टेबल स्पेस क्रिएटेड, ठीक है। अब हम टेबल स्पेस मेरा क्रिएट हो गया। अब हम यूजर एक क्रिएट करेंगे जिसको हम इस टेबल स्पेस से एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट यूजर, यूजर नेम यहाँ पे हम टेक लेते हैं, और टेक आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, क्या पासवर्ड रखना है तो वो देंगे, यहाँ पे बैच2 दे देते हैं, बैच2, ठीक है। और इसको एसोसिएट कर रहे हैं अभी जो टेबल स्पेस बनाया उससे, डिफॉल्ट टेबल स्पेस, डिफॉल्ट टेबल स्पेस टी, जो टेबल स्पेस का नाम है, तो यहाँ पे क्या नाम है, tb1, tb1, ठीक है। इनवैलिड यूजर, कॉमन यूजर, डिफॉल्ट टेबल स्पेस tb1, वैलिड कॉमन, या तो ये टेबल स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, स्पेस,
invalid or common user or role. सर नेम चेंज कर देंगे। ऑलरेडी इस नाम से कुछ क्रिएट होगा उसमें सिस्टम में। न्यू नेम ले लेंगे सर, संडे और कल कुछ भी नाम देंगे। टेबल स्पेस का नेम से नहीं हो रहा है। देखो एक मिनट दिखाते हैं। अगर हम चेक कर लेते हैं यूजर, आइडेंटिफाइड का आई छूट गया। सर आइडेंटिफाइड आई। अच्छा यूजर ही क्रिएट नहीं करने दे रहे, और जो एग्जिस्टिंग यूजर उससे करते हैं। और ऊपर तो यूजर क्रिएट कर चुका है सर। देखते हैं इसको क्या होगा। ये स्क्रिप्ट रन करना था। ठीक है, अब एक मिनट उसका दोबारा क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट और टेक याद रखोगे, 2 ही रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे। आइडेंटिफाइड बाय बैच,
default table space tp1 यूजर क्रिएटेड। ठीक है, अब ये ओराटेक 2 यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट नहीं होगा जब तक इसको हम प्रिविलेज नहीं देंगे। ठीक है, तो इस यूजर को प्रिविलेज भी देना, ग्रांट कनेक्ट का प्रिविलेज, रिसोर्स का प्रिविलेज। रिसोर्स में वो सारा आता है, टेबल क्रिएशन, व्यू क्रिएशन, प्रोसीजर क्रिएशन, वो सारा रिसोर्स में आएगा। और डीबीए भी परमिशन इसको दे देते हैं, सो दैट लाइक Sir, कोई in भी ऑपरेशन resource, में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। R is Do missing in resource. आर ई एस यू आर सी। ठीक है, सर रिसोर्स थोड़ा ऊपर DBA करिए ना सर, स्क्रीन स्क्रीन ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हाँ 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 चलो ठीक। 2 और अटैक 2। ग्रांट सक्सीडेड। ठीक है, अब ये अपने यूजर में जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा ये ओराटेक 2 बन गया यूजर। अब हम इसको सीक्वल डेवलपर में ओपन करेंगे इसी यूजर को। ठीक है, तो सीक्वल डेवलपर से कनेक्ट करते हैं। सर वॉइस इको हो रहा है अजान की वजह से, थोड़ा हाँ रुक जाइए जान सर। आ रहा, हाँ ठीक। थोड़ा देर म्यूट कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। सो कनेक्शन नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ये मेरा यूजर नेम रहेगा और अटैक 2 जो यहाँ पे क्रिएट किया, और पासवर्ड जो है, सो आप लोग ऐसे ही करना। एक बार वहां से यूजर नेम और सारा चीज बन जाए तो यहाँ पे आपको हाँ हाँ, यू आर नॉट एबल टू सी कमांड स्क्रीन। कमांड स्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक मिनट इसको भी करते हैं।
शेयर अब आ रहा ना कमांड भी यस सर। Yes, sir. डेटाबेस का नाम है एक्सी है और इंस्टेंस एक्सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो है एक्सी ही रहेगा। होस्ट नेम में लोकल होस्ट मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। यहाँ पे पासवर्ड हो गया बैच टू ही पासवर्ड था। तो एक बार कनेक्शन करके यहाँ पे टेस्ट करना। यहाँ पे देखो ये सक्सेस आ गया। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरा जो ओराटेक 2 यूजर बना था उसके अंदर जो भी हम टेबल्स है वो सारा हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डालते हैं इसमें। एक कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें और टोड में अलग सिस्टम है एग्जीक्यूट होने का। एक मिनट दिखाते हैं। ड्रॉप कस्टमर्स, तो इसमें एरर आ गया। इसमें है ना, सर जो जब हम सेमी कॉलन लगाएंगे तभी सर अभी कुछ लाइन दिख जाके नहीं एग्जीक्यूट रहा। होगी। और इसमें टोड में सर सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं। प्रोसेस सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, ऊपर करिए। फर्दर प्रोसेस दिख नहीं रहा सर एक्चुअली। आपने कहा कि सक्सेस हुआ, वो भी नहीं दिखा अभी तक, और उसके आगे इंस्टेंस आपने जो नेम कमांड लिखा वो भी एक्सी, नहीं दिख रहा। उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। ओ ये पे आगे ये तो शेयर किया था ना, एसक्यूएल वाला दिख नहीं रहा क्या? नो तुम सर, बोलना चाहिए ना यार। नहीं दिख रहा सर। एक मिनट, वो कनेक्ट करते टाइम दिखा नहीं क्या? बैच 2 जो नया कनेक्शन बनाया। नो सर। नो ओके नो ओके, नो। ठीक है। एक मिनट डिलीट करके दोबारा उसको। अब देखो, अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम लोग इसमें एसक्यूएल डेवलपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक मिनट, एसक्यूएल डेवलपर दोनों तो शेयर किया था, पता नहीं। It's showing in SQL developer, हाँ, अब आ रहा, अब दिखाई दे रहा। but you shared command prompt screen. ओके ओके, नहीं मैं That's- दोनों शेयर किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जाओ। ठीक है, एक नया कनेक्शन अब दिखाई दे रहा है। Yes sir. ओके गुड। सो यहाँ पे कनेक्शन पे जाओ, प्लस पे जाओ, एंड नया कनेक्शन देना है तो यहाँ बैच 2 दे दे रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम मेरा है ओराटेक, ओराटेक 2 है ना। पासवर्ड है बैच 2। डेटाबेस से कनेक्शन खुद ब खुद हो गया। पहले कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सी एक यूजर क्रिएट किया। हाँ, यूजर क्रिएट किया। अब उसी यूजर का कनेक्शन यहाँ पे सीक्वल डेवलपर में बना रहे हैं। ओके सर, वही प्लस पॉइंट से जा करके प्लस पॉइंट से एक नया विंडो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कनेक्शन नेम दिया, यहाँ पे यूजर नेम दिया, यहाँ पे पासवर्ड दिया,
होस्ट नेम जो है पहले पहले से ऑलरेडी गिवन है, लोकल होस्ट, मतलब यही सेम सिस्टम। नहीं, अगर Yes, ये sir. नहीं रहता तो लोकल होस्ट जहाँ पे मेरा ओरेकल स्टैंड जैसे कंपनीज में रहता है, उसका हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं। वो आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे जहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उस सर्वर का। Okay, sir. और पोर्ट जो होगा एसक्यूएल का पोर्ट इसमें जो है 1521 है, तो अलग सिस्टम में कुछ अलग होगा, लेकिन ज्यादातर जो इसका बाय ओरेकल डिफॉल्ट का यही रहता है रहता 15 ही से रहता है, 1535 1530 जो लिसन करता है ना पोर्ट, इसका यही रहेगा। एसआईडी जो है यहाँ पे तुम्हें दो चीज देना पड़ता है, या तो एसआईडी या सर्विस नेम। तो वो ऑलरेडी एक्सी था जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज इंसर्ट कर दिया। अब इसको जो जो मैंने कनेक्शन बनाया इसका टेस्ट करना कि कनेक्ट हो रहा कि नहीं, तो यहाँ पे टेस्ट पे दिया तो ये देखो सक्सेस आ गया, ठीक है। सक्सेस आ गया तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा कनेक्शन बन गया। अब इसमें जो भी हम मेरा जो बैच 2 का कनेक्शन जो है ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी टेबल्स, व्यूज, पैकेज, प्रोसीजर है, सारा यहाँ पे तुमको दिख जाएगा एक बार जब बनाओगे तो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं ऑलरेडी यहाँ पे। excuse me, sir. हाँ बोलो। We can say it is known वॉइस as ब्रेक आ रहा है यार, SQL, वॉइस also known ब्रेक आ as रहा है, ठीक से बोलो। sir, SQL developer is also known as plugin. ऑल्सो नोन एज, Plugin. हाँ प्लगइन भी बोल सकते हो इसको। सीक्वल डेवलपर जो है फ्री टूल है, मतलब ओरेकल प्रोवाइड किया हुआ है, और ज्यादातर कंपनी में वो यूज होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनी टोट को ये नहीं मानती कि अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें गड़बड़ कुछ हो सकता है, इसलिए उसमें जो एक बार पासवर्ड सेव करोगे वो हमेशा के लिए उस टाइप का वो सिस्टम है। इसीलिए बहुत सी कंपनी बोलेगी कि तुमको सीक्वल ही यूज करना। तो दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको रन करोगे तो कंट्रोल इंटर करके बन जाएगा, लेकिन जब बार बार अलग अलग सीक्वेंस तुम स्टेटमेंट रन करोगे तो सब स्टेटमेंट के बाद तुमको ये कॉलन ये देना पड़ेगा, सेमी कॉलन, टर्मिनेशन पॉइंट। तब यहाँ पे कंट्रोल इंटर से कर लोगे, नहीं तो तुम उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरे को और तब रन करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो वो बोल देगा कि नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है टोड में और सीक्वल, बाकी सब सेम ही है। अब यहाँ पे तुम्हारा कस्टमर टेबल बन गया। अब कस्टमर टेबल में तुम्हारा क्या क्या फील्ड है उसको देखना है। डिस्क्राइब DSC, तो ये नीचे में ये ऐसा आ गया, नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर सिटी, ये सारा है। यहाँ से भी तुम पॉपअप डिस्क्राइब करके है, यहाँ से भी देख सकते हो। ये ओपन हो गया, इसमें सारा तुम्हारा कॉलम नेम्स है, कंस्ट्रेंट है, आगे कंस्ट्रेंट बताएंगे वो। इसमें एक दो कंस्ट्रेंट है, कस्टमर आईडी इज नॉट नल और कस्टमर नेम इज नॉट नल। सो दोनों का नाम है, देखो इसमें। सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया कि मतलब यूजर जो एंटर करता है तो वो वैलिडेट कर लेगा कि यूजर ब्लैंक एंटर नहीं करे, इसीलिए नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसमें चेक कंस्ट्रेंट भी लगा सकता है, आगे बहुत सारा कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की, यूनिक की, वो सारा है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से ये कनेक्शन का एक सीक्वेंस है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक यूजर क्रिएट करके उस यूजर के अंदर अपना सारा डेटा जो है वो भी स्टोर कर सकते हैं।
अब एक चीज और, हमने ये टेबल स्पेस क्रिएट किया था ना, उस टेबल स्पेस को हमको अगर देखना हुआ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा फाइल्स, बैच 2, तो मेरा जो टेबल स्पेस था इसमें सारा टेबल स्पेस इसमें दिखा दिया। हमने जो बनाया था टेबल स्पेस, ये टेबल स्पेस है, देखो ये वाला TB1, ठीक है। और स्टोर कहाँ पे हुआ है, ये इसकी डायरेक्टरी है। तो मेरा विंडोज सिस्टम है, तो सी ऐप साकिब प्रोडक्ट 18 पॉइंट इतना DB होम exe डेटाबेस TB1.dbf। तो अपने आप यहाँ पे हम जब क्रिएट किया था उस टाइम भी हम उसको फाइल पाथ दे सकते थे, लेकिन जब वो अपने आप सिर्फ TB1 दिया उसको, तो अपने आप इस फाइल पाथ में वो उसने स्टोर कर लिया, फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये टेबल स्पेस का नाम है, इसमें बाइट्स इतना है 50 MB डाला था उसका साइज, इसमें 6400 अवेलेबल ब्लॉक्स है, ये सब और पैरामीटर्स है, वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यूजर ब्लॉक्स है, ये टेबल स्पेस का डिटेल हो गया कि कहाँ पे स्टोर होता है टेबल स्पेस, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट अगला सैटरडे को बकरीद का छुट्टी रख रहे हैं, संडे को अगला क्लास होगा, ठीक है। ओके, ओके। आप इस बार तो इंस्टॉल हम लोग वाला नहीं कर पाए, मैं एक सिस्टम में उसको करके पूरा अनइंस्टॉल करके, आई थिंक शारिक तुमको पहले वाला वर्जन अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा नया वाला, ठीक है। मैं भी वही चेक करूंगा और फिर वो स्क्रीनशॉट लेके तुमको हम भेज देंगे, ठीक है। Yes, I will sir. ओके ओके गुड, मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा सर। या श्योर श्योर, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द सर मैं बेस्ट। पहले सर 10G ही करूं या फिर 19C नेक्स्ट करूं? 19 से ही करो ना, वो सारा फीचर्स। हाँ यस सर मैं सोच रहा हूँ उसको इंस्टॉल करके 19C कर लूंगा और SQL प्लस वगैरह ये सबको हटा करके जो आपने SQL डेवलपर किट किया इससे ही। सर मेरे पास नेटबीन्स भी था पर उसको भी मैं हटा ही दूंगा। अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर। तो एक बार डेटाबेस तुम्हारा ठीक से इंस्टॉल होगा तो SQL डेवलपर तुमने कर ही लिया तो वो उसमें कॉन्फ़िगर हो जाएगा, जैसे मैंने तुमको शो किया ना उसी टाइप से। So connection is basically simple to connect. Just click on the plus icon. But sir ये you have to select connection, then you have to click plus icon. पहले हाँ। कमांड प्रॉम्प्ट से पहले यूजर बनाना पड़ेगा। नहीं देखो, उसमें भी ये यूजर तुम इससे भी बना सकते हो, जो तुम जब क्रिएट कर रहे होगे ना तो सिस्टम पासवर्ड और सिस पासवर्ड याद रखोगे, ठीक है ना। सर बाय तो- डिफॉल्ट शायद 4 times 0 होता है। पता नहीं, हम लोग तो करते थे तो उसमें सिस्टम का मैनेजर होता था और अभी लेटेस्ट का नहीं मालूम, और सिस का होता था चेंज ऑन इंस्टॉल, ये होता था बाय डिफॉल्ट। अब पता नहीं लेटेस्ट क्या है। देखता हूँ हाँ। सर जैसा होगा, मैं नहीं समझ आएगा तो आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी हामिद, इलियास और अब्दुल मुकीद, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, ओके ठीक है। कभी भी आप पिंग करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डाउनलोड करने में ही
अभी हाँ, तो तो डाउनलोड नहीं तुम्हारा कर पा वो रहा हूँ मैं। कनेक्शन स्लो है, शायद उसी की वजह से सर हो एक रहा है। चीज, सर तुम मैंने एक बार हामिद, 5 तुम लोगों एक के बार डेटा से किया है। यस सर। मैंने 5 लोगों का डेटा थोड़ा थोड़ा ले लेकर एक बार कर दिया उसको। हाँ, अच्छा अच्छा। सर एक चीज और कि नेक्स्ट क्लास जो संडे करेंगे तो संडे इवनिंग में करेंगे तो वो सही बता देंगे आप रहेगा, लोग, जैसा क्योंकि कन्वीनियंट होगा उसी टाइम पे सेट कर सुबह में लेंगे। होती है। हाँ, सुबह में मतलब ठीक है, देख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुर्बानी का रहता है मसला। ओके। तो संडे को तो कुर्बानी तो वेडनेसडे को है ना? वेडनेसडे को है कुर्बानी, हाँ 21st। अच्छा, आपने कहा सैटरडे को बकरीद की छुट्टी रखेंगे, इसलिए मैंने कहा। हाँ, मतलब मैंने उसी डेट का देखा इफेक्ट है। रहेगा ना, बकरीद इफेक्ट। तो कुर्बानी तो नहीं, हमको लगता मुझे लगा कैसे। 21 को है, 21 को है ना ओके शायद। ओके, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ 4th पे ठीक। फ्राइडे को एंड होगा। जी 21 को है, वेंसडे है, 21 22 23। हाँ हम्म। यस, 21 22 23 फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि शायद संडे हो रहा है उस दिन, इसलिए नहीं नहीं नहीं। पूछ लिया। ठीक है, सर ऑल ऑफ यू बेस्ट तो विशेस सैटरडे कुर्बानी की, ऑल द 24। बेस्ट, हैप्पी ईद। थैंक यू सर। मेरे ख्याल सर से तो जो भी जो है। हाँ इलियास बोलिए, आप क्या बोल रहे सर थे? एक बात बताना चाहूंगा। बोलो। मैं सर रिटर्न जा रहा हूँ 24 को, तो 25 को सर बेहतर होगा शाम में रखिए, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंचूंगा उस दिन। तो ओके सुबह ठीक है, मैं पहुंचूंगा 9-10 बजे तक। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो बेहतर होगा 12 बजे के बाद ही रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ओके। और कोई, सर इलियास कुछ बोलना था आपको? हाँ सर, मेरे हिसाब से जो भी अपने अभी ज्वाइन हुए हैं थोड़ा बहुत तो उन लोग को नॉलेज होगा सर। मैं बिल्कुल न्यू नहीं हूँ, अगर कुछ है तो डाउट पूछ सकते ना सर। हाँ हाँ हाँ, कभी भी भाई, ओके इसीलिए ओके तो ओके। ओपन फॉर आप। आपको प्रॉब्लम, आप पिंग करके मेरे से पूछ लीजिए, ओपन ठीक है ठीक। डिस्कशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मुखीत भी कुछ भी प्रॉब्लम आप भी कभी भी पिंग वैसे कर ही लीजिए। बिल्कुल कुछ एक्सपीरियंस। ठीक है। हम लोग सब एक ही जैसे हैं, किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है सर। हाँ, सबको सीखना है यार, लर्निंग सबको करना है, सबको आगे अपने टारगेट पे अचीव करना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर थैंक ओके यू। देन, हैप्पी ओके सर। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद टू यू सर। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह लोगों को इंशाल्लाह। भी। हाँ।